बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों से जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख हैं हम, श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, उनके प्यारे हैं, उनके लाडले हैं। और सही मायने में तो दुनिया में और है कौन अपना, कौन है दुनिया के अंदर ऐसा जिसे हम कह सकें कि ये मेरा अपना है, ये मेरा साथी है, ये मेरा साथ निभाने वाला है। जब पुकारूं तब और जहां पुकारूं वहां आने वाला है, पहुंचने वाला है। इससे बड़ा कोई मददगार नहीं, इससे बड़ा पालनहार नहीं, इससे बड़ा भव से पार उतारनहार नहीं। ये जग झूठा, दुनिया झूठी, सब झूठा, सब संसार। एको सत्य है, सत्य है एको सत्य पुरुष करता। हम भली भांति ये महसूस करते हुए, जानते हुए कि केवल सतगुरु ही अपने हैं, सच्चे हैं, सच्चे मीत हैं, सच्चे सखा हैं। बाकी सारा संसार झूठा है, झूठी दुनिया, झूठे दुनिया के सुख, झूठे रिश्ते, झूठे परिवार हैं, झूठा कुटुंब है, झूठी सब संपत्तियां हैं। फिर भी बार बार हमारा ख्याल खिंचता है उन झूठों की तरफ। तो कहीं ना कहीं कमी है हमारे प्रेम में, सच्चाई में, कि जो हम सतगुरु के चरणों में बैठकर अरदास करते हैं, नित नियम करते हैं, कहीं कुछ न कुछ तो कमी होगी। उसे सुधारा जा सकता है, संवारा जा सकता है। ये पूरा समय अपने आप को संवारने का, सुधारने का मिला हुआ है। अधिकतर हम बाहर की आकृति को, शारीरिक आकृति को संवारने में, सुधारने में लगे रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते ही रहते हैं। जितनी दौड़ धूप होती है अधिक से अधिक शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं, इसको सुंदर कपड़े पहनाने में लगे रहते हैं और खिलाने पिलाने में लगे रहते हैं। लेकिन हमारी मेहनत कभी सफल नहीं होती। कितना कितना प्रयास करने पर भी सारी सफलता एक दिन विफल हो जाती है। कितना सुंदर बनाने की कोशिश करें, लेकिन सुंदरता दूर होती चली जाती है जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है। कहना तो चाहिए कि जितना जितना अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत रंग लाएगी, रंग लाती है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जितने जितने मेहनत करेंगे, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, मेहनत विफल होती जाती है। जितना खिलाते हैं इस शरीर को, उतना ही वक्त के अनुसार चलते चलते ये शरीर कमजोर दशा में पहुंचता जाता है। बड़े बड़े पहलवान इस
मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि चाहे उन्होंने कितना खिलाया हो, कितनी वर्जिशें की हों, शरीर को कितना सुडौल बनाने के प्रयास किए, लेकिन वो कमजोर ही होकर रह जाता है। संत महापुरुष हमें हर वक्त समझाते हैं कि आप गुरमुख हो, प्रेमी हो, सत्संग में बैठते हो, सत्संग करते हो, लेकिन कहाँ कमी है। चित्त वृत्तियों में सत्संग को रमाओ, 24 घंटे सत्य का ख्याल रखो, अपने आप को देखो कि हम सत्य में हैं कि नहीं, सत्य का व्यवहार हमसे हो रहा है कि नहीं, सत्य का व्यवहार हमसे कोई प्राप्त कर रहा है कि नहीं, कहाँ गलती हो रही है। केवल सत्संग में शरीर को बिठाने से सत्संग नहीं होता, सत्य पर चलने से। शरीर पर इतना पुरुषार्थ करने के बजाय अपने जीवात्मा पर पुरुषार्थ करने की जरूरत है। उस पर अगर अभ्यास किया गया, उसके लिए मेहनत की गई, तो मेहनत रंग लाएगी, आत्मा में निखार आएगा, आत्मा मजबूत हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। यही तो सत्संग है। सत्य बोलें, यही तो सत्संग है। सत्य व्यवहार करें, यही सत्संग है। जो सत्संग में वचन सुनते हैं उस पर अमल करें, उन वचनों को अमल में लाएं, और फिर ध्यान भी रखें कि क्या वास्तव में सही कार्रवाई हम कर पाए, जो कि सत्संग में हमें श्री गुरु महाराज जी से सुनने को मिला, जो आदेश मिला, क्या हम वो कर पा रहे हैं। अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करें। सत्संग में मौका मिलता है, सेवा में मौका मिलता है, सेवा का मौका मिले तो अच्छे से अच्छा व्यवहार सेवा संगतियों के साथ, सेवा समिति के साथ, संगत के साथ अच्छा व्यवहार करें। नए आए हुए अपने भाइयों के साथ सत्संग में जब मिलें, उनसे मन लुभावन व्यवहार करें, क्यों कि इस तरह से वो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करते हैं। और अगर इस प्रकार व्यवहार हम कर पाएं, इसी को सत्संग कहते हैं। और किसी गुरुमुख प्रेमी को सतगुरु के नज़दीक करने का अवसर मिले, उसको छोड़ना नहीं है, ऐसा कर पाते हैं, यही सत्संग है। कार्य व्यवहार करते हुए, संसारिक व्यवहार करते हुए, संसारिक कोई रिश्ता बनाते हुए भी सत्य का इस्तेमाल करें, सच बोलने का प्रयास करें, अभ्यास करें, यही सत्संग है। एक गुरु गोविंद साहब जी महाराज के समय की बात है कि दरबार में एक बार एक मदारी आया और मदारी के साथ रीछ था, रीछ को लेकर आया। वो मदारी रीछ का तमाशा करता था, रीछ को लिए हुए साथ घूमता। मदारी ने उस रीछ को करतब सिखा रखे थे। तो जब वो वहाँ दरबार में दाखिल हुआ तो वो अपने करतब दिखाने लगा। संगत के सामने करतब प्रस्तुत किए रीछ ने। तो कई प्रकार के खेल हुए, तो कुछ खेल इतने हंसी मजाक वाले थे कि संगत की हंसी रोके से भी नहीं रुक रही थी और सब ठहाके लगा रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी भी मुस्कुरा रहे थे।
श्री गुरु महाराज जी की कब क्या लीला होती है हम जीव नहीं समझ पाते। तो एक सिख प्रेमी ठहाकों से, एक सिख के ठहाकों से सारा दरबार गुंजायमान था। वो कुछ ज्यादा जोर से ठहाके लगा रहा था, हंस रहा था, और वो जो सिख था वो श्री गुरु महाराज जी की चंवर झुलाने की सेवा करने वाला था, जिसका नाम था भाई किरतिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस भाई किरतिया से वचन किए कि भाई आप इन कर्तव्यों को देखकर बहुत आनंदित हो रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंदित वो ठहाके लगाकर आनंदित होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो भाई कृतिया कहता है, महाराज इस रीछ के कर्तव्य हैं ही इतने हास्यपूर्ण, देखो सारी संगति ठहाके लगा रही है और दातार आप भी तो मुस्करा रहे हो दातार इस रीछ के कर्तव्य देखकर। तो श्री गुरु गोविंद साहब जी महाराज ने कहा, हम तो कुदरत के कर्तव्य देखकर मुस्करा रहे हैं भाई कृतिया। तो भाई कृतिया ने कहा, कुदरत के कर्तव्य कैसे महाराज? अब देखो वहां तो रीछ का तमाशा हो रहा है, मदारी करवा रहा है, रीछ कर रहा है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने कर दिया इशारा लीला का, कुदरत का शब्द जोड़कर। तो भाई कृतिया असमंजस में पड़े, कहने लगे कुदरत के कर्तव्य कैसे महाराज? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा, भाई कृतिया क्या आप जानते हो इस रीछ के रूप में ये जीव आत्मा कौन है? ये रीछ जो है अभी, ये वास्तव में इसके अंदर जो जीव आत्मा है वो उसका असली स्वरूप क्या है? इस योनि से पहले वो किस रूप में थी? भाई कृतिया ने कहा, नहीं गुरु महाराज जी, ये बातें मुझ जैसे साधारण जीव के बस में तो नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने बताया, भाई कृतिया रीछ के रूप में संगत का ये मनोरंजन करने वाला और कोई नहीं, ये आपके पिता भाई शोभाराम हैं। भाई कृतिया को जैसे एक आघात सा लगा, हृदय के अंदर ऐसे चोट सी लगी और सर से लेकर पांव तक शरीर कांपने लग गया, क्योंकि वो तो इतने ठहाके लगा रहा था सब संगत के बीच में। अब वही सब संगत के सामने सुन रहा है कि ये तेरे पिता हैं जो इस वक्त रीछ बने हुए। तो हाथ जो चंवर पकड़े हुए थे कांपने लगे। चंवर को गुरु महाराज जी के चरणों में रखना पड़ा, रख दिया और बोले, गुरु महाराज जी सारा संसार जानता है कि मेरे पिता भाई शोभाराम ने गुरु दरबार की सारी उम्र सेवा की है। उन्होंने एक दिन भी गुरु सेवा के बिना व्यतीत नहीं किया। अगर उन जैसे सेवक की गति ऐसी है गुरु जी, तो फिर सेवा करने का कोई लाभ ही नहीं। कितना विचारों ने पलटा खाया, आघात लगा, विश्वास डोलने लगा भाई कृतिया का। तब श्री गुरु महाराज जी ने कहा, भाई कृतिया आपके पिता भाई शोभाराम ने गुरु सेवा में कोई कमी नहीं रखी। गुरु घर में सेवा तो खूब की है, लेकिन सेवा के साथ अपने आप की हस्ती को मिटाया नहीं। उन्होंने अपने अहम को कभी नहीं मिटाया
अपनी समझ को गुरु विचार से उच्च समझा, अपनी जो विचारधारा थी उसको गुरु के विचारों से ऊपर रखा। एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने पिछले जन्म की उस कीर्तिया के पिता की कहानी बताते हुए फरमाया कि एक दिन हमारा एक गुरुमुख अपनी फसल बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी में बेचने जा रहा था कि राह में गुरुद्वारा देखकर मन में गुरु के दर्शनों की इच्छा हुई, प्रेरणा हुई, तो बैलगाड़ी को चलता हुआ छोड़ दिया और आप गुरुद्वारे के अंदर वो गुरुमुख आ गया गुरुद्वारे के अंदर और गुरबाणी का पावन हुक्मनामा चल रहा था। हुक्मनामा संपूर्ण हुआ तो भाई शोभाराम ने, जो कि आपके पिताजी थे, ये भाई कीर्तिया से बता रहे हैं कि जो आपके पिता प्रसाद बांटा करते थे, उस गुरुमुख ने आपके पिता से विनती की कि भाई शोभाराम जी, मुझे प्रसाद जरा जल्दी दे दीजिए, मेरे बैल चलते चलते कहीं दूर न निकल जाएं, क्योंकि बैलगाड़ी को चलता छोड़ दिया और आप दर्शन करते हुए प्रसाद की मांग करने लगे। और वो गुरुमुख जो था, वो बैलगाड़ी वाला, उसके मैले कपड़े पहने हुए थे। बैलगाड़ी चलाने वाले जमींदार, मेहनत कश इंसान, काम धंधे में उस वक़्त मैले कपड़े होते हैं। तो उसके मैले कपड़ों से भाई शोभाराम, जो कि प्रसाद बांट रहे थे, अपने कपड़ों को बचाते हुए और उनको कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा परे होकर बैठ, तेरी बारी आएगी तो मैं प्रसाद दे दूंगा। और उस गुरुमुख को अपनी बैलगाड़ी की चिंता बहुत सता रही थी। अब क्या करे, प्रसाद छोड़ के नहीं जा सकता, बैलगाड़ी दूर जाने की चिंता लगी थी। 2-3 बार विनती की तो तेरे पिता शोभाराम ने प्रसाद तो क्या देना था, उल्टा मुंह से अपशब्द कह दिए। क्या कहा कि मैंने कहा ना अपनी जगह पर बैठ जा, समझ में नहीं आता क्या, क्यों रीछ की तरह उछल उछल कर आगे आ रहा है। तो तेरे पिता के ये कहे अपशब्द मेरे सिख को, जो उसने कहा इस तरह अपशब्द, उसका तो हृदय दुखी हुआ ही, साथ में हमारा भी हृदय दुखित हो गया। सिख की नजर जमीन पर गिरे प्रसाद के एक कण पर पड़ी। वो जो गुरुमुख प्रसाद मांग रहा था, उसने देखा कि थाल से प्रसाद का एक कण नीचे गिरा है, तो उसी कण को गुरु की कृपा मान अपने मुख से लगाकर वो सिख तो अपने मंजिल पर पहुंच गया, भागकर बैलगाड़ी तक पहुंच गया, लेकिन दुखी हृदय से ये जरूर कह गया कि सेवादार होने का मतलब है जो सब जीवों की श्री गुरु नानक देव जी समझकर सेवा करे, और श्री गुरु नानक देव जी जानकर ही आदर दे, कि जिसको हम प्रसाद दे रहे हैं उसको भी, उसके अंदर भी गुरु नानक देव जी का रूप देखे। इस प्रकार सेवा करे किसी की भी, इसी प्रकार सबको प्रसाद दे। जो सेवा करते और वचन कहते ये सोचे कि जो वचन श्री गुरु नानक देव जी को कह रहा है प्रभु किसी की भावना कहाँ छुपी है, प्रभु से किसी की भावना नहीं छुपी। कि अगर इस प्रकार सोचेगा तो जो प्रसाद लेने वाला है वो भी उसमें गुरु नानक देव जी का रूप देखेगा सेवादार में। सभी का ये कर्तव्य है कि गुरु महाराज जी का कार्य समझकर करना चाहिए, अपना कार्य समझकर करना चाहिए, गुरु महाराज जी का ध्यान अपने अंदर रखते हुए कार्य करना चाहिए। प्रभु सब जानते हैं, गुरु महाराज जी से कुछ भी छुपा नहीं है, हर कोई अपने कर्म का बीज ही खाएगा।
और ये भी कह दिया उस गुरुमुख ने कि रीछ मैं हूं या आप, ये तो गुरु महाराज जी ही जाने। इतना कहते कहते ही वो चला गया था। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि लेकिन तेरे पिता की सर्व चर्चित सेवा को श्री गुरु नानक देव जी ने स्वीकार नहीं किया था। उसी कर्म की परिणति, उसी कर्म की बदौलत तेरा पिता अगले जन्म में शोभाराम रीछ बनकर, यानी इस जन्म में रीछ बनकर संसार के लोगों में उछलता फिरता है, मनोरंजन करता फिरता है। इसका उछलना कूदना लिपटना और आंसू बहाना सबके लिए मनोरंजन है, सब हंसते हैं, लेकिन उसकी आत्मा की क्या दशा है, वो रो रही है। तब भाई कीर्तिया ने विनती की, गुरु महाराज जी मेरे पिता को इस शरीर से मुक्त करके अपने चरणों में निवास दे दीजिए। हम बालक हैं, हम बारक मुग्ध यान पिता समझावेंगे, मोहे दूजी नाई ठोर जिस पे हम जावेंगे। हे कृपा निधान गुरु महाराज जी कृपा करें, मेरे पिता की आत्मा को रीछ की शरीर से मुक्त करें। फिर श्री गुरु महाराज जी ने अपने हाथों से रीछ बने भाई शोभाराम को प्रसाद दिया। भाई शोभाराम ने रीछ का शरीर त्याग कर गुरु चरणों में फिर से स्थान पाया। गुरु जी से क्षमा मांगकर और चंवर को उठाकर भाई कीर्तिया फिर से चंवर की सेवा करने लगा। हम जब तक अपनी मैं मेरी को, अपने अहम को, अपने अहंकार को अगर गुरु दरबार में सेवा मिली है तो ये असीम कृपा मेरे श्री गुरु महाराज जी की। श्री आनंदपुर दरबार में किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमको अगर श्री गुरु महाराज जी सेवा के लिए चुनते हैं, सेवा का अवसर देते हैं, अहो भाग्य हमारे ये पूर्वले जन्मों के, और यहाँ श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख बड़ी उनकी असीम कृपा हम पर बरस रही है। हमको समझना चाहिए कि हम श्री गुरु महाराज जी के लाडले हैं, उनके प्यारे हैं, वो भी हमारे प्यारे हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता ही प्रसन्नता उतरती रहे। कोई ऐसा कृत्य हमसे ना हो सेवा करते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए, सुख में दुख में कभी भी किसी के साथ व्यवहार करते हुए ये ना सोचें कि मैं कुछ हूँ। अपने आप को नम्र भाव में रखते हुए श्री गुरु महाराज जी का भाणा समझकर सभी कार्य व्यवहार करते हुए, अहम का त्याग करते हुए और सारे संसार में कहीं भी विचरते हुए व्यवहार करते हुए श्री गुरु महाराज जी के बन कर ही समय व्यतीत करें और श्री गुरु महाराज जी अपने जिम्मेवारी से हमारा कायाकल्प करते रहेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।